भरोसा होना चाहिए कि भगवान आएंगे। अब तो नहीं है, जाते हैं 2-4 दिन जल लेके शिवालय में, अगर नहीं पूर्ण हो आशा तो कहते हैं ये पत्थर है, इनको पूजा नहीं करना, ये कोई काम का है ही नहीं, क्या देंगे हम, कहकर चले आते, भगवान पे दोषारोपण करते, जो तूने दिया ही क्या है। हमें ये बताइए, कितने मैया अभी श्रीनिवास में करके आई थी कथा, तो पास में रहते थे, तो हम सबसे दिन में मिलती थी वहां पे, क्योंकि पास में थे, यहाँ आना तो असंभव है, तो मैं सबसे मिलती थी, क्योंकि समय पूरा हो जाता है तो हम मिल नहीं पाते, तो मिलते थे। तो कई मैयाओं ने सवाल किया कि दीदी माँ, मैंने बहुत भगवान का सेवा किया है, पर मैं बहुत कष्ट में, बहुत दुख होता है, हमें बताइए कि हम कभी अपने बच्चे को मारते हैं, पड़ोसी के बच्चे को नहीं मारते, तो अगर कष्ट भगवान को हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान हमें कष्ट देंगे, पड़ोसी को नहीं। कईयों ने तो ऐसा सवाल किया कि मेरी बाजू वाली जो है ना महापापी है, ना पूजा करती है ना अर्चना करती है, और लेकिन 3-4 घर है, गाड़ी है, बंगला है, पति भी कमाता है, बेटा भी कमाता है, अपने भी कमाती है, खूब ऐशो आराम है, और धन भी बचता है, और हमें बहुत कष्ट है। और पता है वो मदिरा पान भी करते हैं, ये खाते हैं वो खाते हैं। मैंने कहा वो तो अपने भाग्य का खाते हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर हमें ऊंचा से फेंकना हो किसी को तो पहले चढ़ाना पड़ता है ऊंचे पे। अब अगर पहले ही थका देंगे तो चढ़ेगा नहीं, तो गिरेगा कैसे ऊंचे से। तो भगवान इसीलिए वैसे को ऊंचे चढ़ाते कि बेटा चढ़, ताकि ऊपर से फेंकेंगे तो जोर से चोट लगेगा, और नहीं तो चोट नहीं लगेगा। और दूसरी कारण ये कि कई ऐसे होते हैं कि पुण्य किए होते हैं, उनका पुण्य कम और पाप ज्यादा रहता है, तो भगवान सोचते हैं कि पहले इसका पुण्य भोगवा देते हैं, बाद में पूरी सूद मूड के साथ पाप भोगवाएंगे।